Hello friends, welcome to my channel. Myself Jyoti. Today we will discuss about the zoology topic chordata characteristics. बेसिकली जो कोडेटा जो फाइलम है उसके अंदर जो एनिमल्स रखे जाते हैं वो किस बेसिस पे रखे जाते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जो कोडेटा के बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी बेसिस पे जो एनिमल्स है उनको कोडेटा में रखा जाता है। तो फर्स्ट जो होती है सबसे पहले नोटोकोड प्रेजेंट होती है। सेकंड क्या होती है जो नोटोकोड होती है उसके ऊपर से डोर्सल होलो नर्व कोड होती है। और जो थर्ड होती है वो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है। तो ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके कोडेट्स के। सो लेट्स स्टार्ट। जो कोडेटा होते हैं सबसे बेसिकली होता है कि इसमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है। जो नोटोकोड क्या होती है, इट इज़ अ रोड लाइक जिलेटियन स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड, मतलब जो डोर्सल पिछली साइड को बोलते हैं बॉडी के, तो डोर्सल साइड ऑफ एनिमल्स के प्रेजेंट होती है। नोटोकोड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ इन सम एनिमल्स। जो नोटोकोड है वो पूरी लाइफ भी चल सकते हैं, मतलब उसके एम्ब्रॉय स्टेज में, अडल्ट स्टेज में, थ्रू आउट। और कई बार क्या होता है कुछ एनिमल्स में क्या होता है जो नोटोकोड होते हैं वो रिप्लेस्ड हो जाती है बाय वर्टिब्रल कॉलम्स। जो नोटोकोड होते हैं परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ इन सम एनिमल्स लाइक जैसे सिफेलोकोडेटा होते हैं एंड हेमिकोडेटा। जो सिफेलोकोडेटा होते हैं और हेमिकोडेटा होते हैं उनको प्रोटोकोडेटा बोलते हैं, जो कि फर्स्ट फॉर्म होते हैं किसकी, कोडेटा की। जो ये आप देख लेते हैं नोटोकोड क्या करते हैं, नोटोकोड का क्या फंक्शन होता है। नोटोकोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन एंड स्पोर्टिंग। बट नोटोकोड कुछ एनिमल्स में क्या होते हैं, जैसे इसमें ये बता रखा है कि सिफेलोकोडेटा और हेमिकोडेटा को में थ्रू आउट लाइफ रहती है। बट कुछ एनिमल्स में क्या होती है रिप्लेस हो जाती है। तो बट नोटोकोड इज रिप्लेस्ड इन सम एनिमल्स बाय वर्टिब्रल कॉलम्स जैसे कि वर्टिब्रेट्स। अब जो ये कोडेटा होती है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, इसमें वर्टिब्रेट्स में क्या आते हैं, इसके कोडेटा के अंदर बेसिकली वर्टिब्रेट्स रखे गए हैं जैसे फिशिस टू मैमल्स तक, जैसे रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, एप्स, ये सारे जो होते हैं ये किसके अंदर आते हैं, कोडेटा के अंदर आता है। तो ये बेसिकली इसका फर्स्ट जो है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है इसका प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो नर्व कोड। जो नोटोकोड होती है उसके ऊपर से जो डोर्सल होलो नर्व कोड रन करती है, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कोडेटा का। जिस एनिमल्स में ये चीज़ होती है उसको कोडेटा में डाला गया है। इट रन फ्रॉम एंटीरियर टू प्रोस्टेट एंड ऑफ एनिमल्स। जो डोर्सल नर्व कोड है एंटीरियर पार्ट टू प्रोस्टेट में रन करती है अबोव द नोटोकोड के ऊपर साइड। प्रेजेंट इन फीटस, जैसे ये कहाँ फीटस में प्रेजेंट होती है, जैसे एंटीरियर पार्ट को ब्रेन में, जो एंटीरियर पार्ट होता है डोर्सल नर्व का वो तो ब्रेन बना लेता है, और जो पोस्टेरियर पार्ट होता है वो स्पाइनल कोड बना लेता है। तो जो डोर्सल नर्व कोड है उसको हम कैसे बता सकते हैं कि जो नोटोकोड होते हैं उसके ऊपर, नोटोकोड के ऊपर जब डोर्सल होलो नर्व कोड रन करती है, ऐसे एनिमल्स को भी हम कोडेटा में रखते हैं। और जो इसका एंटीरियर पार्ट होता है वो तो ब्रेन बना लेता है, और जो इसका पोस्टेरियर पार्ट होता है वो क्या बना लेता है, स्पाइनल कोड बना लेता है। इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, एंडोडर्म लेयर से होता है। जो 3 लेयर होते हैं उसमें से एंडोडर्म जो लेयर होता है उससे इसका ओरिजिन होता है। तो जिस एनिमल्स में होंगे या जिस भी कैटेगरी जिसमें इसे मतलब ऑब्जर्व किया जाएगा उसको हम कोडेटा में रख देते हैं। सो दीज आर नोन एज कोडेटा। डोर्सल होलो नर्व फ्रॉम नर्वस सिस्टम। जो डोर्सल होलो नर्व है ये नर्वस सिस्टम से होती है कनेक्टेड, मतलब डोर्सल होलो नर्व ये कह सकते हैं हम कि नर्वस सिस्टम फॉर्म करती है, फॉर्म दी नर्वस सिस्टम। तो जैसे एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है, जैसे एक फिश का डायग्राम है, जैसे ये फिश है, तो ये जो नोटोकोड तो सभी कोडेटा में होती है, तो इसके ऊपर से डोर्सल होलो नर्व कोड रन कर रही है। तो ये जो 2 कैटेगरी है तो कोडेटा में डालते हैं हमेशा एनिमल्स को। तो जो ये डोर्सल होलो नर्व कोड है तो ये जो इसका एंटीरियर पार्ट है ये तो ब्रेन बना लेगा, और जिसका प्रोस्टेरियर पार्ट है वो बना लेगा स्पाइनल कोड। अब जो ये पूरी नोटोकोड है, मतलब नोटोकोड है, तो इसको ये किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रही है, नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन कर रही है। और नोटोकोड इसकी फर्स्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थी। और जो थर्ड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। कोडेटा में फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, ये इसकी थर्ड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है प्रेजेंट इन कोडेटा। और हम क्या कह सकते हैं, अब जैसे कोई भी 3 एम्ब्रॉय होता है, जैसे हम भी जो मतलब फीटस के स्टेज में होंगे 3 मंथ्स में,
तो बिफोर 3 months इन एम्ब्रियो स्टेज इट इज़ प्रेजेंट। जो फेरेंजियल गिल स्लिट है ये हमें भी प्रेजेंट थे जब हम 3 months के थे फीटस स्टेज में, एम्ब्रियो स्टेज में। तो ये इसकी 3 तो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, बट इनको फिर बाद में रिप्लेस किया जाता है बाय लंग्स से। तो बेसिकली जो कोडेटा है उसके 3 कैटेगरी हैं। एक तो मतलब नोटोकोड होती है, नोटोकोड, और फिर नर्व डोर्सल कोड, और थर्ड होते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। उसके बाद आते हैं जो अदर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो बेसिक तो वो तो हमने स्टडी कर लिया। अब अदर करेक्टरिस्टिक होते हैं जैसे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है एडवांस, तो उनको हम ढाला जाता है कोडेटा में। जैसे देयर इज अ पेयर ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट, जैसे एग्जांपल किडनी एंड लंग्स। नर्व सिस्टम मोर एडवांस होता है देन नॉन कोडेट्स, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हाईली ऑर्गेनाइज्ड इन कोडेटा। जैसे ब्रेन का क्या काम होता है, रीजनिंग, मेमोरी पावर। इनवॉलेंट्री सिस्टम वेल डेवलप होता है, जैसे हार्ट, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते उनको इनवॉलेंट्री सिस्टम बोलते हैं। जैसे हार्ट जो तो पंप करता रहता है, तो ये हाईली डेवलप होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एडवांस, उनको हम कोडेटा में डालते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हैव वेरी हाईली ऑर्गेनाइज ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन, लीवर वगैरह में होते हैं। उसके बाद जो एक्सक्रीटरी सिस्टम एडवांस, दे हैव किडनी आर मेड ऑफ नेफ्रॉन, जो किडनी जो होते हैं नेफ्रॉन के बने होते हैं। तो इसको हम कोडेटा में डालते हैं। सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली हम वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं जब अभी हमें प्रेजेंट है, तो हम बता सकते हैं भाई हाँ कोडेटा में ये होता है। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, हमारे अंदर किडनी होती है, किडनी किससे बनी होती है, नेफ्रॉन से बनी होती है। सेंस ऑर्गन होते हैं एडवांस, जैसे नोज, ईयर, स्किन, आईज वगैरह। उसके बाद आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होता है, जैसे हैव मोर एडवांस ग्लैंड्स विच सिक्रेट हार्मोन, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन वगैरह रिलीज होते हैं। तो ये मोर एडवांस होते हैं कोडेटा में। उसके बाद जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, वेल डिफाइंड गोनाड्स होती हैं, मोस्टली यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, जैसे मेल फीमेल सब अलग अलग सेपरेटेड होते हैं, तो यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो कुछ होते हैं जो रिप्रोडक्शन में जो कि अपने बेबीज़ को खुद कैरी कर लेते हैं, तो उनको विवीपैरस बोलते हैं, और ओवीपैरस। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी बहुत एडवांस होता है इन कोडेटा कैटेगरी में। नेक्स्ट कैटेगरी जैसे डेवलप्ड, अब ये होता है कि इसमें डेवलप हो जाते हैं डायरेक्ट डेवलप होते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन होते हैं वो इंटरनल होती है, मतलब इनसाइड द बॉडी होती है फर्टिलाइजेशन इन कोडेटा ग्रुप। अब सर्कुलेशन देखें तो सर्कुलेशन जो होता है मोस्ट एडवांस सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और ये क्लोज टाइप होता है। ब्लड इज एडवांस, इट हैज सेल्स एंड प्लाज्मा, तो जैसे RBCs, WBCs होते हैं। पंपिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे हार्ट इन मोस्टली केसेस। और जैसे अब बता सकते हैं कि फिशेस जो होते हैं उसमें 2 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होता है मतलब हार्ट। ह्यूमन में 4 चैम्बर होता है, फ्रॉग और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्स होते हैं। इसमें 3 चैम्बर्स कैसे, 1 वेंट्रिकल और 2 ओरिकल्स। और इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे क्रोकोडाइल्स है, इसमें 4 चैम्बर्ड होता है। बर्ड्स में भी 4 चैम्बर होता है, और पार्शियली डिवाइड होते हैं वेंट्रिकल्स। जैसे 3 चैम्बर्स हो गया, तो इसमें पार्शियली डिवाइड होता है वेंट्रिकल। तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोडेटा। सो I hope this is very helpful for you. Please like, share and comment my video. Please subscribe also my video. Thank you.